क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख चुका हूँ। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं साइन और कॉस में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हमेशा साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस होगा -1। नीचे भी सेम चेंज कर लेंगे, tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और -1 अपॉन कॉस थीटा और +1। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो ध्यान देना तो समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो दोनों का बेस देखो कॉस थीटा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें ऊपर मिलेगा साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से ज़रा देखोगे, देखना समझना क्या किया मैं समझा रहा हूँ। कॉस थीटा है, इसके नीचे भी कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो ऊपर नीचे समझो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि तीनों का बेस इक्वल हो गया। तो यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए कॉस थीटा है। ये 1 का 1, साइन का साइन। नीचे का कॉस थीटा है, वो इस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, नीचे भी सेम किए। समझ में आया? अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसको हम लोग फिर से अरेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, ऐसा अरेंज करने किए हैं ताकि हम लोग रैशनलाइज कर सकें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। रैशनलाइज में क्या होता है ना कि यहाँ पे -1 है, उसको +1, मतलब जो वैल्यू नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में कर देते हैं। और रैशनलाइज में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास है a वाला वैल्यू पूरा a और a माइनस बी, ए वाली पूरा वैल्यू b और a प्लस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी मिल गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू पूरा है, साइन प्लस कॉस, याद रखना पूरा कंप्लीट साइन और कॉस मिला के a है। तो नीचे में हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलो लिख देता हूँ 1 स्क्वायर। ऊपर में भी हम लोग इसी फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखोगे तो साइन +1 हमारे एक टर्म बन रहा है, यहाँ भी साइन +1 ए हो गया, और बी की वैल्यू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसे समझो कि b की वैल्यू वो होगी जो एक बार माइनस हो रही है और एक बार प्लस हो रही है। तो नीचे में b की वैल्यू -1 है और +1 है, ऊपर में b की वैल्यू माइनस कॉस थीटा है और प्लस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऊपर में साइन थीटा +1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। है समझ? उन दोनों मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों में हमारे पास यही फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और फिर 2ab। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर +1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, तो 2 साइन थीटा। और यहाँ इसको मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ, क्यों चेंज कर रहा हूँ वो मैं आगे बताऊँगा। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो नीचे हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा -1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो क्या किया मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा और ये +1 -1 आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे में मैं इसको सेम लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पूरा सेम टू सेम। अरे देखो पूरा सेम आया। क्या बदला हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। मैं बदला हूँ
ए वाले वैल्यू को पूरा 1 कर दिया हूँ, तो ए वाला वैल्यू हमारा 1 हो चुका है, तो +1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। ए +1 और ए -1 कैंसिल। ऊपर में क्या करते हैं कि ऊपर में हम लोग ये ब्रैकेट को हटाएंगे, जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और ये अंदर का माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम लोग को मिलेगा 2 साइन थीटा, और ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग फिर से 2 साइन कॉमन ले लेंगे ऊपर में, देखो ऊपर में यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, दोनों में साइन है, बाहर निकाल देते हैं, तो 2 साइन थीटा बाहर, तो 2 साइन थीटा बाहर, अंदर में बचेगा यहाँ पे 2 साइन थीटा था तो 1 बचा और प्लस में 1 अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखना क्या क्यों, फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 साइन था, साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन, तो 1 साइन बाहर आ गया, यहाँ पे एक ही साइन था तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि 2 साइन थीटा बाहर तो 1, यहाँ पे 2 साइन था इसीलिए 1 साइन बचा है। तो अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है 2 और साइन थीटा, तो 2 और साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यही हम लोग को लाना था, राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है, तो हमारा प्रूव हो चुका है, मिल गया 3 नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।